हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी हो जब भी देख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे आज हम इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हमें देखना है, बट उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट दैट, थोड़ा मैं लाइट डालता हूँ, है ना। बहुत बारी हमने इन पे बात कर रखी है, डिफरेंट एमसीक्यूज के फॉर्म में हमने इसको डिस्कस किया है, बट आज मेरा मेजर एम है इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। बट उससे पहले मैं रिफ्रैक्शन TIR को ब्रश अप कर लेता हूं मैं पहले, उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स दिस पार्ट। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। ये कोई सरफेस है, ठीक है, दिस इज अ सरफेस। कोई रे आ रही है, वो रे रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अभी मैं मान रहा हूं कि पूरी 100% रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या मान रहा हूं मैं? 100% रिफ्लेक्शन हुआ है। मतलब there is no absorption, there is no refraction, right? This is what I am assuming. So in that case, this normal ray, this reflected ray, and this this incident ray, this reflected ray, and this is normal. These three lines lie in the same plane. ये तीनों लाइन जो है सेम प्लेन में लाई करती हैं, and this angle, the angle which incident ray makes with the normal is equal to the angle which reflected ray makes with the normal, right? ये कहानी है रिफ्लेक्शन की, यहां तक हमको पता है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देख रहे हैं? अब मैं देख रहा हूं ये, अब क्या हो रहा है? अब यही रे है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज नॉर्मल, ये कोई इंसिडेंट रे है, और ये कोई रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो एक लॉ होता है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। दिस लॉ टेल्स अस N1 sin I is equal to N2 sin R। ठीक है, ये याद रखने का मन है तो याद रखो, नहीं याद रखने का मन है तो मत रखो, उतने ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक चीज देख लो, अगर N1 is greater than N2, केस 1 देखना। ठीक है, केस 1, ये देखो, मैं साइन का कर्व बनाता हूं, है ना, साइन 0 0, साइन 90 डिग्री तक बना रहा हूं। साइन ऐसे होता है ना, ये साइन वेव है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर N1 N2 से बड़ा है, इफ N1 is greater than N2, उस केस में क्या होगा मुझको बताना। इधर एक बड़ी वैल्यू आएगी, लेट मी कॉल इट एज 1.5 sin I is equal to, let me call it at 1 sin R। ठीक है, N1 बड़ा है N2 से, तो sin I की जो वैल्यू है that has to be less and sin R की जो वैल्यू है that has to be greater, तभी तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगा।
इस बात को समझना है ना। तो मैंने क्या किया, n1 की जगह पे 1.5 पुट करा, साइन आई को साइन आई रखा, n2 की जगह पे 1 पुट करा, साइन r को r रखा। अब देखो इक्वालिटी है तो इस वैल्यू को कम होना पड़ेगा और इस वैल्यू को ज्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल जो है, एंगल I शुड बी लेस देन, ये लेस वाला साइन है, ये एंगल का साइन नहीं है, एंगल R। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एंगल I शुड बी लेस देन एंगल R। इसका मतलब है यहाँ पे n1 था, यहाँ पे n2 था, n1 इज इक्वल टू 1.5, n2 इज इक्वल टू 1, मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। अगर लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो रे जो है बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही मैं बस बताना चाह रहा हूँ। अगर रे जो है डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। उल्टा कर लेना, रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, है ना, ठीक है। इसमें अब कुछ नहीं बताऊंगा मैं, इतनी सी बात थी इसमें। अब देख लो, अब TIR क्या होता है, जल्दी से उसको भी ब्रश अप कर लेते हैं। ये डेंसर है, ये रेयरर है, कोई रे है जो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है तो दिस हैज टू बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही तो हमने पढ़ा है, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने और बढ़ा दिया है, तो अब एक टाइम ऐसा आएगा ये रे और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी और ये 90 डिग्री को ग्रेज करेगा, है ना। अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, उसी चीज को मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देता हूँ तो इन दैट केस ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ रिमेंबर दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां है लिखा हुआ रिफ्लेक्शन, दिस इज फेनोमेना किसका है, रिफ्लेक्शन का है या रिफ्रैक्शन का है। दिस फेनोमेनन इज अ सबसेट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये एक्चुअली में है क्या, नाम में इसके रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये है क्या, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयरर की तरफ जाना कंडीशन है, ठीक है। चलो ये मैंने ब्रश अप कर दिया, अब मैं इमेज फॉर्मेशन पे आता हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ये कोई स्फेरिकल मिरर है, इसी बात करते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर है ये, दिस इज ए स्फेरिकल मिरर। इसको अपन कट कर लेते हैं यहां से, तो जो पार्ट मेरे पास आ रहा है वो ऐसा पार्ट है, राइट, वही पार्ट को यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा पार्ट मुझको मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस सरफेस को और इस सरफेस को, एक बार इंटरनल सरफेस एक बार एक्सटर्नल सरफेस को पेंट कर देता हूं, सिल्वर्ड कर देता हूं, सिल्वर्ड कहते हैं, सिल्वर पेंट, ठीक है। तो इन दिस केस दिस बिहेव्स लाइक अ concave mirror and this behaves like a convex mirror, right। क्या किया, मिरर एक ही है, सिल्वरिंग पे पेंटिंग पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मिरर क्या बिहेव करेगा, ठीक है। अब कुछ लॉज हैं वो देख लेते हैं, बहुत ज्यादा लॉज में जाएंगे नहीं, हमको जो जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, ये मिरर किससे बना है, इसी से तो बना है। ये जो मिरर है ये इसी का तो पार्ट है, इसी को मैंने यहां से काटा और इसकी सिल्वरिंग कर दी तो ये कॉनकेव मिरर बन गया, है ना।
तो ये इसका रेडियस है, तो इसका भी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। उतने डिस्टेंस पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देता हूँ। फोकल लेंथ इज इक्वल टू c/2। एक पॉइंट है जिसको हम स्पेशल पॉइंट बोल देते हैं f, जिसकी वैल्यू क्या है, रेडियस बाई 2 है। जो रेडियस है डिवाइडेड बाई 2, उस पॉइंट को मैं f मार्क कर रहा हूँ। ये एक स्पेशल पॉइंट है। ये स्पेशल पॉइंट क्यों है मैं बताता हूँ। मान लो एक कोई रे आई है, लाइट की रे है, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, इसको एक्सिस बोल दो। After reflection, where will this ray pass from? This will pass from center of, focal length. This will pass from focal point. अब अगर मान लो एक रे है जो कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अगर वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्रैक्ट होके भी यहीं से जाएगी। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी। क्या पहला चीज क्या है, एक रे है विच इज पैरेलल टू एक्सिस, रे पैरेलल टू एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास फ्रॉम F. If a ray passes through C, after reflection it will again pass through C only. In that case, incident ray is same as that of reflected ray. Right? Incident ray and reflected ray क्या हो रहा है, सेम ही तो हो रहा है उस केस में। ठीक है, एक और लॉ है, एक 3 नियम है, 3 नियम पे ही पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन टिका हुआ है। थर्ड नियम क्या कहता है, अगर कोई रे है, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू F focal point, then after reflection it becomes parallel to the axis, right? It becomes what? Parallel to the axis. ठीक है, अब इसी पे हम कहानी कर लेते हैं, पूरी की पूरी इमेज फॉर्मेशन बता देता हूँ और फिर कौन सा मिरर किसमें यूज होता है ये कहानी बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं पहला केस 1। मेरा केस है, सॉरी यार, लेट मी राइट इट अगेन। केस 1 मैं बता रहा हूँ। केस 1 क्या है, और अभी हम कॉनकेव मिरर का ही जिक्र कर रहे हैं, अभी हम और किसी मिरर पे नहीं जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कॉनकेव मिरर। इतना अपन को समझ में आ गया है कॉनकेव मिरर क्या है, यही वाला है ना, दिस इज कॉनकेव मिरर। अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये तो हो गया C पॉइंट हो गया, मतलब रेडियस के बराबर हो गया, ये F पॉइंट हो गया, रेडियस बाई 2 के बराबर हो गया। मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एट इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं होता है, सबसे पहले तो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं होता है। अगर मानो मेरी फोकल लेंथ की वैल्यू मैं कहता हूँ लेट अस से 1 सेंटीमीटर है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर दूर पे खड़ा है तो वो इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस मिरर के लिए इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट पे प्लेस्ड हुआ ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो 100 किलोमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इट इज एट वेरी फार डिस्टेंस, बस ये कहानी है। तो अब देखो, बहुत दूर पे खड़ा है तो ऐसा लगेगा, यहां से पैरेलल आता हुआ ऑब्जेक्ट फील होगा उसको। ठीक है, यही तो उसको फील होगा, पैरेलल आता हुआ ऑब्जेक्ट फील होगा। अगर बहुत दूर है कोई तो जितनी भी रेज आएंगी वहां से वो सारी की सारी पैरेलल होंगी एंड विल पास थ्रू फोकस। इन दैट केस व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। बहुत मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत तुमको शॉर्ट में बता दूंगा ताकि तुमको याद रहे। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज इट इज फॉर्म एट फोकस। ठीक है, इमेज कैसा होगा,
पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट साइज का होगा। देखो क्या हो रहा, मान लेते हैं बहुत लंबा ऑब्जेक्ट है, बहुत लंबा भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का करस्पॉन्डिंग एक रे यहाँ से जाएगी और वो फोकस से चला जाएगा। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रे यहाँ से जाएगा और वो भी फोकस से चला जाएगा। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रे जाएगा और वो भी फोकस से होके पास हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस ऑब्जेक्ट का जितना भी पॉइंट है सबका इमेज फोकस पे बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट कितना भी लंबा हो, इमेज कैसा होगा? पॉइंट साइज का इमेज होगा। एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है। रियल तो समझ में आ गया है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट रियल है, उसकी इमेज इसी दिशा में बन रही है तो रियल इमेज है। अगर वो इमेज इधर बनेगी तो वर्चुअल इमेज होगी, है ना। इन्वर्टेड क्यों लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अपन को समझ में आ गया है कि क्या कहानी हुई है। तो कहानी ये हुई है कि अगर इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी, इमेज जो फॉर्म होगी दैट विल बी एट फोकस, राइट। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी पॉइंट साइज इमेज होगा, मतलब इमेज जो है डिमिनिश्ड, इसको शब्द इस्तेमाल करते हैं डिमिनिश्ड, छोटा ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। रियल इमेज फॉर्म होगी एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं सेंटर, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट इज मतलब ये कहीं इंफिनिटी का पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में। तो अगेन एक रे लो, ये कहां से पास हो जाएगा? यहां से। एक रे लो, तुम इससे पास कराओ, इससे पास कराओगे, इसी में वापस आएगा, है ना। और ये टॉप का पॉइंट का इमेज बनना है, टॉप का पॉइंट, दोनों रे जहां टकरा रही है वहां इमेज बन रहा है, तो इसकी इमेज ये हो गई, है ना। ये टॉप का पॉइंट को ऐसे शो कर रहा है। मतलब देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी बट नॉट एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। कैसा इमेज बन रहा है? बड़ा है या छोटा है? डिमिनिश्ड है। क्या हाईली डिमिनिश्ड है? नहीं। क्या पॉइंट साइज्ड है? नहीं। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बन रहा है, तो मतलब इन्वर्टेड भी तो है। हाँ सर, इन्वर्टेड भी है। ऑब्जेक्ट की अगर ये पोजीशन है, अगर ऑब्जेक्ट का गोला ऊपर है तो इस भाई साहब का गोला नीचे बन रहा है इमेज में, ठीक है, इस तरह का बन रहा है, ठीक है। क्या ये रियल इमेज है? हाँ जी सर, रियल इमेज है। क्यों रियल है? क्योंकि लेफ्ट साइड में ही बन रहा है सर, अगर राइट साइड में बनता तो वर्चुअल इमेज होता, ठीक है। ठीक है सर, सही बात हो गई। अब आगे बढ़े सर इससे, बिल्कुल। अब देखो, अब लिखते जाना भाई, जो बताया है यहाँ पे लिख देता हूँ। एक केस बताया इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ पे इमेज बन रहा है। दूसरा केस बताया इंफिनिटी एंड सी के बीच में है, तो सी एंड एफ के बीच में इमेज बना। तीसरा केस बता रहा हूँ एट सी है तो कहाँ बनेगा? ये ले लो सर सी, ये ले लो एफ। आप कह रहे हो यहीं पे ये ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, यहां से यहां ले आओ, ठीक है। और एक रे आप कर दो ऐसी कि वो रे जो है फोकल लेंथ से पास हो, ठीक है। एक रे कर दो आप ऐसी जो वो फोकल लेंथ से पास हो और वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो? पैरेलल टू दिस। तो इवेंचुअली जो इमेज
बनेगा अगर when the object is at C, that is center of curvature, the image formed is also at C, the image is of same height, image is of same size as that of the object, image is obviously real, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है इमेज, तो रियल है। इमेज इज इन्वर्टेड ऑल्सो, क्यों इन्वर्टेड है? क्योंकि इस टॉप पॉइंट की इमेज यहाँ बन रही है, टॉप पे अगर गोला है तो गोला यहाँ पे है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज यहीं पे ऐसी बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, मतलब आप समझो कि यहाँ पे कोई सी हाइट पे, इस सी पॉइंट पे एक पेड़ है मान लेते हैं इस तरह का, तो उसकी इमेज भी इसी तरह की बनेगी, सेम हाइट का बनेगा। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया है और उसकी इमेज ऐसी बन रही है। हाउएवर एक्चुअल में प्लेन मिरर नहीं है, एक्चुअल में कौन सा मिरर हम यूज कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर हम यूज कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर के सी पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी उतने ही हाइट की बनेगी और वो रियल होगी और वो इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों हो रही है? क्योंकि इमेज जो है इसी दिशा में बन रहा है। अगर इमेज इस दिशा में बनता, इस तरफ बनता, तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते। इन्वर्टेड क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि आपने जब इसका इमेज बनाया था तो वो इस पॉइंट पे बन रहा था, मतलब उल्टा है। अगर इमेज ऐसे बनती तो उसको इन्वर्टेड नहीं बोलते, लेकिन अभी इमेज उल्टी बन रही है तो उसको इन्वर्टेड बोलेंगे। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। तो अभी अपने 3 पॉइंट्स डिस्कस करें। पॉइंट 1 क्या? एट इन्फिनिटी। पॉइंट 2 क्या? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। पॉइंट 3 क्या? एट सी। और ये तीनों के तीनों किस मिरर के केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। अभी एक और इमेज बनाता हूं मैं, वो देखो, सी एफ। अब इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखता हूं मैं, एक रे लो, यहां से पास करवा दो, एक रे लो जो कि ऐसे करो जो रिफ्लेक्ट होके यहां से आ जाए। ठीक है, ये बना नहीं सही से, इसमें पैरेलल तुमको समझ में आ रहा है, तो ये गलत हो गया है, ये सही से बन नहीं पाया है, इसको सही से अपन बनाते हैं। लेट मी कॉल इट एज सी, लेट मी कॉल इट एज सी एफ। ठीक है, यहाँ पे कोई एक इमेज ले लो। ठीक है, एक ऐसा रे लेना जो यहां से जाए और टकरा के यहीं से आ जाए। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा और ऐसा बनेगा। तो when object is between C and F, तो इमेज कहां पे बन रहा है? इमेज बन रहा है बियॉन्ड C। कैसा इमेज है? क्या इमेज का साइज बड़ा हो गया है? हाँ जी सर, इमेज का साइज बड़ा हो गया है, इमेज इज एनलार्ज्ड। क्या वो रियल इमेज है? यस, इट इज रियल इमेज। क्यों कह रहे हो रियल? क्योंकि इस डायरेक्शन में बना है, अगर इधर बनता तो वर्चुअल है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हर एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे। क्या वो इन्वर्टेड है? हाँ जी सर, इन्वर्टेड है। क्यों कह रहे हो आप इन्वर्टेड सर? क्योंकि वो इमेज ऐसी बन रही है, यहाँ पे बड़ी तो बन रही है और ऐसी बन रही है, इसलिए इसको मैं इन्वर्टेड भी कह रहा हूँ। अब देखो, अब अगला केस लो। अगला केस क्या है? अगला केस है, अभी तक हमने कितने केस किए? हमने 4 केस किए हैं। एट इन्फिनिटी, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में, एट सी, सी एंड एफ के बीच में। अब अगला क्या होगा? अगला होगा एट एफ। अभी तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इमेज नहीं बनाता हूं, अब मैं आपको सीधे चार्ट बना के समझा देता हूं। देखो, ऑब्जेक्ट, इमेज,
इन्फिनिटी तो फोकल लेंथ पे, C एंड इन्फिनिटी नहीं, बड़ा से छोटा करते हैं, इन्फिनिटी एंड C के बीच में था, तो कहाँ पे बन रहा था ये बन रहा था F एंड C के बीच में, C पे था तो C में बनेगा, C एंड F के बीच में था तो C एंड इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। तो आप देखो ऑब्जेक्ट भाई साहब जो है इन्फिनिटी से आया C पे, C से आया F पे, और इमेज भाई साहब जो है F से जा रहे हैं C पे, C से जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो जब ऑब्जेक्ट F पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। इसका मतलब समझो, ज्यों-ज्यों जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, इमेज इस डायरेक्शन में जाता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर बढ़ रहा है, इमेज अवे फ्रॉम मिरर जा रहा है। इससे मैं बहुत चीजें डिड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन वो सब 11th-12th क्लास की बातें हो जाएंगी। हमें तो सिर्फ इतना जानना है कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है इमेज मिरर की तरफ बढ़ रहा है, हमारा इमेज जो है मिरर से दूर जाता जा रहा है। और जब इन्फिनिटी पे था तो भाई साहब बहुत पॉइंट साइज के थे, अभी थोड़े से छोटे थे, अब बराबर हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, अब और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे काफी बड़ा। ठीक है, इन सब में क्या है, इन सब केस में पॉइंट नंबर, सीरियल नंबर यहाँ लिख देता हूँ। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों के 5 सीरियल नंबर के केस में कहानी क्या है? इमेज जो है हमारा इन्वर्टेड है, उल्टा दिखा रहा हूँ इमेज, याद रखना। इमेज हमेशा का ही क्या है? इन्वर्टेड इमेज है। क्या इमेज रियल है? हाँ सर रियल है। आप ही ने तो बताया कि ज्यों-ज्यों ऑब्जेक्ट इधर बढ़ रहा है, इमेज इस दिशा को बढ़ती जा रही है। और आपने 5-10 बार बता रखा है कि अगर इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रही है तो रियल इमेज है। अभी तक कहाँ पहुंचा हूं मैं? फोकल लेंथ पे पहुंचा हूं। अब फोकल लेंथ से आगे बढ़ते हैं और फोकल लेंथ से आगे की कहानी देखते हैं कि फोकल लेंथ से आगे की कहानी क्या है। अब देखना, फोकल लेंथ से आगे की कहानी समझ में आएगी। सी एफ, फोकल लेंथ पे हम जब ने ऑब्जेक्ट हमने एफ पे रखा था तो हमारा इमेज कहाँ बना? एट इन्फिनिटी। क्या इमेज बहुत लार्ज था? हाँ जी सर, हाईली इनलार्ज था। अब मैं इस पॉइंट को ओ कहता हूँ और इसके बीच में एक मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट रे यहाँ से जाएगा और इससे टकरा के आएगा। ठीक है, एक रे यहाँ को जाएगी और इससे टकराते हुई ऐसे आएगी, इस तरह का। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरह से और इसको रियलाइज होगा कि यहाँ पे इमेज बन रहा है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, क्या इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा है? नहीं जी, इमेज तो राइट साइड में बन रहा है। इमेज जैसे ही राइट साइड में बना, क्या वो इमेज रियल रहा? नहीं, इमेज हो गया वर्चुअल। तो सबसे पहली चीज, जब सीरियल नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, सीरियल नंबर हो गया ये 6, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। अब तुम मुझको बताना, सीरियल नंबर 6 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? F एंड O के बीच में है। F एंड O मतलब मिरर के पास है वो। इमेज कहाँ बन रहा है? क्या इमेज लेफ्ट हैंड साइड को बन रहा है? नहीं, ये किधर बन रहा है? ये बन रहा है बिहाइंड द मिरर। क्या ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है? नहीं, ये बन रहा है बिहाइंड द मिरर। तो क्या इसको मैं कहूँगा रियल इमेज है? नहीं जी, ये तो हो गया वर्चुअल इमेज। क्या मैं इसको कहूँगा इन्वर्टेड है? नहीं सर, इन्वर्टेड कहाँ है? इस पॉइंट का इमेज तो यहाँ बन रहा है, तो इसको मैं कहूँगा इरेक्ट इमेज। क्या ये छोटा इन साइज है? नहीं, ये तो बड़ा इन साइज है, तो इसको मैं कहूँगा एनलार्ज्ड इमेज। अब देखो कहानी में ट्विस्ट है। अब क्या हुआ?
ऑब्जेक्ट को मैं इस दिशा में ला रहा था, मेरा इमेज इस दिशा में जाता जा रहा था, बट एक पॉइंट ऐसा आया जिसके आगे मैंने ऑब्जेक्ट को बढ़ाया, इमेज इधर नहीं जाके इमेज इधर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, इस पे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे टेस्ट में। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे हम। अब मुझको बताओ, अब इतनी कहानी जानने के बाद इसको फ्रेश पेज पे लिखते हैं। क्या मेरे पास पेज बचा हुआ है? हाँ जी, मेरे पास पेज बचा हुआ है और आई होप रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो पता चला इतना सब कहानी कह दी है। सीरियल नंबर, सॉरी कोई बात नहीं, इसी से बेयर करो। ऑब्जेक्ट, इमेज एंड इट्स नेचर। सीरियल नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पे? F पे। कैसा इमेज? पॉइंट साइज इमेज, छोटा इमेज। क्या रियल है? हाँ जी रियल है। क्या इन्वर्टेड है? हाँ जी इन्वर्टेड है। दूसरा, इंफिनिटी एंड C के बीच में है, तो F एंड C के बीच में बना। कैसा बना? छोटा इमेज बना। क्या रियल है? हाँ जी रियल है। क्या इन्वर्टेड है? हाँ जी इन्वर्टेड है। अगला देखना, एट C, तो एट C क्या छोटा है? नहीं सर, ये तो बराबर है। क्या रियल है? हाँ रियल है। क्या इन्वर्टेड है? हाँ इन्वर्टेड है। अब देखना, अब क्या आया? C एंड F के बीच में आया, तो ये क्या बनेगा? C एंड इंफिनिटी के बीच में बनेगा, है ना? क्या बराबर है? नहीं सर, ये तो बड़ा है। क्या रियल है? हाँ जी रियल है। क्या इन्वर्टेड है? हाँ जी इन्वर्टेड है। अब देखना, एट F, तो एट इंफिनिटी क्या बड़ा है? हाँ जी काफी बड़ा है। क्या रियल एंड इन्वर्टेड है? हाँ, ये रियल एंड इन्वर्टेड है। अब देखो, अब कैसा लग रहा है आपको? अब मैं कह रहा हूं बिटवीन F एंड O। आपने बोला अब तो ये इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा? बियॉन्ड इन्फिनिटी थोड़ी ना जा सकता है, तो बिहाइंड मिरर। कैसा? बड़ा। कैसा? रियल? नहीं सर, नॉट रियल, वर्चुअल। कैसा? इन्वर्टेड? नहीं जी, इरेक्ट। ठीक है, समझ में आया ये? अब मुझको बताओ, हैविंग नोन दीज मेनी इंफॉर्मेशंस, क्या हम आप मुझको बता सकते हैं कि ये कौन से मिरर की बात हो रही है? ये हो रही है कॉनकेव मिरर की। आप मुझको बता सकते हो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे कर लोगे आप? हैविंग नोन दीज मेनी इंफॉर्मेशंस, आप इस मिरर का यूज कहाँ पे करोगे? एक यूज बताओ मुझको, इस कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे करोगे? मैं कहता हूँ इसको मैं यूज करूंगा शेव करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो तुम मुझको बताओ, दाढ़ी बनाने के लिए जब तुम इसका यूज करोगे तो क्या तुम इस पोजीशन पे अपना चेहरा रखोगे या इस पोजीशन पे रखोगे? किस पोजीशन पे अपना चेहरा रखोगे? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम जब इसको यूज करेंगे तो हम ऑब्वियसली हमको ऐसे पोजीशन पे चेहरा रखना है जहां पे हमारा इमेज जो है छोटा ना बने कम से कम। तो मैं इस पे नहीं रखूंगा, मैं इस पे नहीं रखूंगा, मैं इस पे भी नहीं रखूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा चेहरा जो है काफी बड़ा दिखे, ताकि मेरे बारीक बारीक से जो मेरे बाल हैं वो मुझे दिख पाए और मैं उनको शेव कर पाऊं। ठीक है, तो हम शेविंग मिरर के लिए यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये कि हम कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं शेविंग मिरर में। ठीक है, अब देखो, अब हम करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर की बातें। ठीक है, अब इसको हम एक फर्दर देखें, जगह बची अपने पास। हाँ ठीक है, अब हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की बात।
ठीक है। अब मुझको बताना कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। ये था तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान आया, शुरू में बताया है हमने। अब बताओ ये मिरर कैसे सर्कल का पार्ट होगा, ये तो इस वाले सर्कल का पार्ट होगा, इजंट इट। इसको यहां से तो काटा है हमने, इसको यहां से तो काटा है अपन ने, तो इसका सेंटर कहाँ पे है, ये है इसका C, इसका फोकल लेंथ कहाँ पे है, ये है इसका फोकल लेंथ। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होगे। अब मुझको बताओ एक ऑब्जेक्ट है जो इधर कहीं है, ये पैरेलल रे गई और ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे ये यहां से जा रही हो, ठीक है। एक और रे गई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे ये यहां से वापस आ रही हो। तो इसका इमेज कैसा बना, टॉप का इमेज टॉप पे बना, ठीक है। तो इस केस में इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। तो क्या तुम इस मिरर को शेव करने के लिए यूज कर सकते हो क्या, मुझको बताना जरा। इस मिरर को तुम शेविंग मिरर में यूज करोगे क्या? नहीं जी सर, इस मिरर को शेविंग मिरर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट तो डिमिनिश्ड बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा बना डिमिनिश्ड, क्या ऑब्जेक्ट रियल है क्या, सॉरी इमेज बना डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट कैसे, इमेज हमारा बना डिमिनिश्ड। क्या ऑब्जेक्ट रियल है? हाँ जी सर, ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड को रखा है। क्या इमेज रियल है? नहीं, इमेज इज नॉट रियल, इमेज इज वर्चुअल। क्या इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इमेज इरेक्ट है, क्योंकि टॉप पॉइंट और ये भी टॉप पॉइंट। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इमेज ऐसा बनता तो इसको क्या बोलते, ये इरेक्ट नहीं होता, इन्वर्टेड होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, इमेज बना है। और पोजीशन क्या है इमेज की? इमेज की पोजीशन है बिटवीन O एंड F, ठीक है। अब मुझको बताओ ऐसे मिरर को कहाँ यूज करोगे जहां पे हमेशा ही इमेज छोटी बनती हो, उस मिरर का यूज आप कहाँ करोगे जहां इमेज हमेशा छोटी बनती हो। तो इसका मिरर जो सबसे अच्छा यूज है इसका, वो है गाड़ियों में, व्हीकल्स में जो शीशे लगे होते हैं, में मिरर्स जो होते हैं, जिनको अपन रेयर व्यू मिरर कहते हैं, मतलब पीछे की देखने वाली मिरर, जिसमें ऑब्जेक्ट हमेशा दिख जाता है। मतलब अगर आप बाइक चला रहे हो, बाइक का ये आपका मिरर है, आपके मोटरसाइकिल का, इसमें आप पूरा का पूरा कार समा लेते हो, ट्रक समा लेते हो। क्यों? क्योंकि ट्रक का छोटा इमेज इसमें बन जाता है। इसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज क्लोजर देन दे अपीयर, है ना। तो हमने कहानी पूरी इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली और दो अच्छे यूज भी जाने। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज जाना? रेयर व्यू मिरर में। कॉनकेव मिरर का क्या यूज जाना? शेविंग में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे अगर कोई डाउट हो तो बताना, हम उसको भी डील करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, होप समझ में आया हो।